हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स के बारे में। और जैसे मैंने आप सबको बताया है कि मैं न्यूरोथेरेपी में 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूं, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है उसमें मैं वो सारे टॉपिक कवर करूंगा जो हमारे न्यूरोथेरेपी की क्लास में करवाए जाते हैं। तो वन ऑफ द टॉपिक जो हमारी न्यूरोथेरेपी की क्लास में कवर हुआ है वो है डायग्नोस्टिक पॉइंट्स। तो आइए समझ लेते हैं कि डायग्नोस्टिक पॉइंट होते क्या हैं एंड वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है डायग्नोसिस या फिर किसी चीज की जांच करना। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में कि जब हम उन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो अगर किसी भी पर्सन को डिस्कम्फर्ट या फिर सीवियर पेन फील होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन के इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में इशू है। ठीक है, तो ये रोल होता है डायग्नोस्टिक पॉइंट्स का। तो जब कभी भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि पर्सन को या फिर किसी भी पेशेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स गिवन है तो हम इन्हें प्रेस करेंगे तो जिस भी पर्सन को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पेन फील होगा तो हमें पता लग जाएगा कि उसे इस ऑर्गन में इशू है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स को आप देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है थायराइड का। तो ये जो थ्रोट है उसके पास पॉइंट है थायराइड का। थायराइड का जो पॉइंट है उससे अगर हम नीचे की तरफ जाएं, मतलब चेस्ट के सामने की तरफ, तो पॉइंट आता है थाइमस का। थायराइड के ठीक नीचे है पॉइंट थाइमस का। अब थाइमस से नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो पॉइंट आता है हमारा पैंक्रियास का। तो ये जो पॉइंट अभी आप देख रहे हो ये पॉइंट है पैंक्रियास का पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहीं से लेफ्ट साइड की तरफ जाएं, मतलब पैंक्रियास के पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ नीचे की तरफ जाएं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है स्प्लीन का। ठीक है, और सिमिलरली पैंक्रियास से नीचे की तरफ राइट साइड पे जाएं तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपके गॉल ब्लैडर का। ठीक है, तो ऊपर से अगर हम एक बार नीचे आए तो पहले थायराइड का पॉइंट, फिर थाइमस का पॉइंट, फिर पैंक्रियास का पॉइंट, फिर पैंक्रियास से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो नीचे आता है स्प्लीन का पॉइंट। सिमिलरली पैंक्रियास से राइट साइड की तरफ नीचे की तरफ जाएं तो पॉइंट आएगा गॉल ब्लैडर का पॉइंट। एकदम अगर हम सेंटर पे देखें जहां पे हमारी नेवल है, ये हो गई हमारी नेवल। तो नेवल का पॉइंट जो है और जो हमारा पैंक्रियास का जो पॉइंट है उन दोनों के बीच में, मतलब ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये नेवल से ऊपर की तरफ और पैंक्रियास से नीचे की तरफ ऑलमोस्ट सेंटर में जो पॉइंट है ये पॉइंट है गैस का पॉइंट। तो आप ये देख सकते हैं ये पॉइंट है आपका गैस का पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम प्रेस करें और किसी भी पर्सन को एक सीवियर पेन, मतलब एक शूटिंग पेन फील होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन को गैस की प्रॉब्लम है। तो ये पॉइंट है गैस का पॉइंट। अगर हम नेवल से लेफ्ट साइड की तरफ जाएं, लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है म्यूकस का पॉइंट। और अगर हम नेवल से राइट साइड की तरफ जाएं तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है लिवर का पॉइंट। ठीक है, अब हम नेवल से अगर हम एक डायगोनल बनाएं, मतलब ये वाला जो डायगोनल है, जैसे हमें पता है ये स्प्लीन है, तो नेवल से ऊपर की तरफ एक डायगोनल बनाए स्प्लीन की तरफ, तो यहाँ जो सेंटर में जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली नेवल से गॉल ब्लैडर, जैसे हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर था, तो नेवल से गॉल ब्लैडर की तरफ एक ऊपर की तरफ डायगोनल बनाए, तो यहाँ पे जो सेंटर पे पॉइंट है ये पॉइंट है डिसेंट्री का पॉइंट। ठीक है, तो एक बार अभी पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है थायराइड का पॉइंट, उससे नीचे आते हैं थाइमस का पॉइंट है, फिर उसके नीचे पैंक्रियास का पॉइंट है। पैंक्रियास से लेफ्ट की तरफ अगर नीचे जाएं तो स्प्लीन का पॉइंट है, और पैंक्रियास से राइट साइड की तरफ नीचे जाएं तो गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, और फिर एकदम सेंटर पे है हमारी नेवल।
तो नेवल से ऊपर की तरफ जाए और पैंक्रियास से नीचे की तरफ आए, तो बीच का जो पॉइंट है वो पॉइंट है गैस का पॉइंट। नेवल के अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, ये जो पॉइंट है ये है म्यूकस का पॉइंट, और नेवल से राइट साइड की तरफ देखें, ये जो सेंटर में पॉइंट है ये है लिवर का पॉइंट। अगर हम एक डायगोनल बना दें नेवल से, मतलब ये डायगोनल ले लें और यहाँ पे ये डायगोनल बना लें, तो नेवल से स्प्लीन की तरफ जो डायगोनल जा रहा है उसमें जो सेंटर का पॉइंट है वो पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट, और नेवल से गॉल ब्लैडर की तरफ जो एक डायगोनल जा रहा है वहां पे जो सेंटर पॉइंट है वो है डिसेंट्री का पॉइंट। अगर हम जो डायगोनल हमने नेवल से बनाया था वही डायगोनल अगर हम नीचे की तरफ लेके जाएं, तो लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम डायगोनल नीचे की तरफ ले जाएं, तो सेंटर पे जो पॉइंट है वो है लेफ्ट ओवरी या फिर लेफ्ट टेस्टिस का पॉइंट। सिमिलरली नेवल से राइट साइड की तरफ नीचे की तरफ अगर हम एक डायगोनल बनाएं यहाँ पे, तो जो सेंटर का पॉइंट है ये है राइट ओवरी या फिर राइट टेस्टिस का पॉइंट। अब क्योंकि जो ओवरीज है और जो टेस्टिस है वो दो होती हैं, तो राइट साइड के लिए डिफरेंट पॉइंट है, लेफ्ट साइड के लिए डिफरेंट पॉइंट है। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक पॉइंट। सपोज कर लीजिए जैसे पैंक्रियाज है, अगर हमने पैंक्रियाज के पॉइंट को प्रेस किया किसी पर्सन में, एंड अगर उस पर्सन को एक सीवियर शूटिंग पेन फील हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को पैंक्रियास रिलेटेड इशू है, मतलब उसे शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट को हमें जांचना होता है कि पर्सन को किस पर्टिकुलर एरिया में पेन फील हो रहा है। तो जैसे हमें पता लग जाता है कि पर्सन को इस पर्टिकुलर ऑर्गन में पेन फील हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक पॉइंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मैं हकीम राम बालक प्रसाद पेट के रोग के लिए